साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों एक बात कहूँ, केस कितना ही आपका अच्छा हो, आपने कितना अच्छे तरीके से उससे लड़ा हो, कितने ही मजबूत एविडेंसेस आपके पास में हो, पर ये 3 गलतियां अक्सर आप करते हो और यूजुअली अपने जीते जिताए केस को हार जाते हो। कभी सांप सीढ़ी का खेल खेले हो? क्या होता है, डैश फेंकते हैं और जो कैंडिडेट से मूव करते हैं और 99 में जो है सांप बैठा होता है, सांप काटा और सीधा नीचे। वही गलती अक्सर हम कोर्ट केस में करते हैं, जीता हुआ केस भी हम हार जाते हैं। तो मैं आपको 3 गलतियां जो हैं आइडेंटिफाई कराने वाला हूं। अगर ये गलती करते रहोगे तो जीते हुए केस को भी हारते रहोगे। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, केवल उन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि 95% जीता हुआ केस आप 0% पर कैसे लेके आ जाते हो। साथियों सबसे पहली बात कि अक्सर ये देखा गया कि हम कई समस्याओं से जो है वो घिरे रहते हैं। अरे घिरना भी चाहिए, अच्छा इंसान के पास अगर समस्याएं नहीं है तो फिर वो इंसान ही नहीं है। समस्याएं चाहे हमारे बिजनेस की हो, चाहे हमारे सोशल लाइफ की हो, चाहे फैमिली लाइफ की हो, समस्या आएंगी, रोज चले जाएंगी। पर जब समस्याएं कोर्ट केस का आकार ले लेती हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, चाहे वो करप्शन केस हो, चाहे वो अदर केस हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे घर वाले हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, डिस्कस करना चाहिए। ये डिस्कस पहुंचता है मित्रों तक, फिर रिश्तेदारों तक, फिर जो कुछ मिलने वाले आपके होते हैं जो होते हैं राइचन टाइप के, तो वहां तक आप अपनी बात को जो है करते रहते हो, डिस्कस करते हो। अब मुझे ये बताओ कि इससे आपको फायदा क्या हुआ? जीरो फायदा। एक्चुअली जिन लोगों से आप डिस्कस कर रहे हो उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने आपकी बात को सुन लिया, कुछ लोगों ने सुन लिया, कुछ लोगों ने आपका मजाक बनाया, कुछ लोगों ने इसको आपकी हेल्प करने का जो है सोचा, पर वो हेल्प जो है नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली आपको फायदा क्या हुआ? 0%। नुकसान कितना हो गया? 100%। यहाँ तो बात कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब ये बात पहुँचती है सोशल मीडिया पे, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने अपनी बात को कमेंट के फॉर्म में जो है लिख दिया। आपको लगा भैया यूट्यूबर जो है अपना रिस्पॉन्स करेगा, तो आप इस बिलीव में कि यूट्यूबर जो है रिस्पॉन्स करेगा, हम अपने कमेंट को जो है लिख देते हैं और यूट्यूबर कई बार रिस्पॉन्स भी करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो दिमाग का मैपिंग है, जो भी दिमाग में सोच रहा था आप 24 घंटे के अंदर, वो सब आपने निचोड़ बना के उस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी या आपका दुश्मन जो है लगातार आप पे नज़र बनाया हुआ है। जासूसी पहले कहाँ हो रही थी? घर तक। अब जासूसी कहाँ हो रही है? आपके सोशल मीडिया के ऊपर। आपका लिखा हुआ कमेंट जो है, चाहे आप खुद के नाम से लिखो, चाहे नाम बदल के लिखो, पर ये बीबियाँ जो हैं बड़ी खतरनाक किस्म की प्राणी है। ये पकड़ लेती हैं कि ये कमेंट तो मेरे हस्बैंड ने लिखा है और मुझे कंसेंट करते हुए लिखा है। अब आपका ये डाटा जो है पब्लिकल हो गया, उसके बाद डाटा उनके वकील तक पहुंचा या उनके एक्सपर्ट्स तक पहुंचा, उन्होंने एनालिसिस कर लिया कि इसकी ये कमजोरी है और उसको ये जो है राय मिली है और उसको ये जो है फ़ायदा होने वाला है। जैसे उन्होंने होमवर्क करा, जो जीता हुआ केस था वहीं पर आप हारना शुरू हो गए। 100% केस को 0% कर लिया सिर्फ एक गलती से। ध्यान रखो कि अपने किसी भी बात को, किसी भी आइडियोलॉजी को कमेंट के फॉर्म में अपने को पब्लिक नहीं करना है। करते जाओगे हारते जाओगे। आजमा के देख लेना इस बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप अक्सर करते हैं कि जब भी कंसल्ट करते हैं एडवोकेट से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे बीसी से हो, हमेशा आपकी 2 रहती है स्ट्रेटेजी की। जिससे राय लेकर आए प्रीवियसली उसकी बुराई करना या अपनी बीबी की बुराई करना। कभी इसको कह दो कि छुटेली है, कभी कह दो कि मेरा ससुर नहीं है वो तो असुर है, कभी कह दो कि मेरी सास जो है चबेरी है। अरे तो अपनी जो सास की या पत्नी की या ससुर की बुराई क्यों कर रहे हो? अपने केस पर फोकस करो। आप लोग जा रहे हो एडवोकेट के पास केस जीतने के लिए, ना कि रनिंग कमेंट्री करने के लिए। आप चाहते हो कि वकील जो है आपकी सुने कथा, आपकी सुने हर बात को, आप सुनो अपनी व्यथा को। जो आपके पॉइंट्स हैं उस पर होमवर्क करो, जो पॉइंट आपके खिलाफ हैं उस पर एविडेंस बताइए वकील साहब को कि साहब ये पॉइंट्स हैं, इस पर हम ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप और वकील साहब मिलकर जो है वर्कआउट कर सकते हैं। ये उस तरह से ही है कि एक मकान बना और छत पे जो है आपने सीमेंट लगा दिया, तब भी जो है लीकेज हो जाएगा। पर उस सीमेंट में अगर डॉक्टर फिक्स्ड भी है तो वहां पर इस बात की पूरी संभावना है कि लीकेज की पॉसिबिलिटी जो है कम हो गई। तो आप अगर दूसरी बातें करने की बजाय अपने केस पर जो है फोकस करेंगे, उसके पॉइंट्स जो है निकालेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, केस जीतने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ गई। अब आपने मान लीजिए 1 घंटा कंसल्ट करा तो आपको उसमें मिला गया, उसमें आपने आधा घंटा तो वहां पर ये बर्बाद कर दिया कि मेरे तो सास ने ये कर दिया, मेरी पत्नी ने ये कर दिया, मेरी लाइफ खराब कर दी। अरे कर दी लाइफ खराब, करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उस पर हमको जो है फोकस करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट गलती जो हम करते हैं, जगह जगह जाके राय लेना। अरे भाई जिनसे राय ले रहे हो वो आपके कोई सगे हैं क्या? एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि आप जितना राय लोगे उतना ही कंफ्यूज होगे। आप एक चीज चूज कर लो, चाहे आपको वकील से राय लेनी है फिजिकल या राय लेनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो आप ये चूज कर लो कि भाई मुझे इस आदमी से जो है राय लेनी है और ऑथेंटिक राय लेनी है, और जो भी मेरा होगा अब इसके हाथ से होगा। अब आपने सुबह कंसल्ट करा ए से, दिन को करा बी से, शाम को करा सी से, फिर करे डी से, बार बार कंफ्यूजन आप अपने केस में खुद ही क्रिएट करते हो। एक कहावत है अंग्रेजी में,
टू मच कुक स्पॉइल द फूड। जितना ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करोगे उतने ही हारने की पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो ये 3 बातें हैं, इस पर वर्क कर लो। आपका जो जीता जीता केस है, जहां पर 95% चांसेस जीतने के थे, अब वो हो जाएंगे 100%। तो ये गलतियां मत करो साथियों। हम सब जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम सब एक साथ वर्क कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी गलती से जीते जाए केस को भी जो है हार जाओ। कई बार होता है ना क्रिकेट के मैच के अंदर भी कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अंत में क्या हुआ कि इतना बढ़िया खेलने के बाद भी, सेंचुरी बनाने के बाद भी प्लेयर के टीम जो है हार गई। तो ऐसी गलती मत करो, बच के रहो और अच्छा वर्कआउट जो है करो और आप जो है कोर्ट केस को जीतो। यही मेरी जो है शुभकामना आपके साथ में। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।